जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले वीडियो में हमने गणेश साधना एवं लक्ष्मी व्रत एवं शंख के विषय में चर्चा की। लोगों ने बहुत सराहा उसको। आज फिर एक विषय लेके आए हैं हम। वैदिक सिद्धांत के अनुसार रोज सवेरे चौखट की यानी दरवाजे के दहली की पूजा होनी चाहिए। तो वह किस तरह से हो, कैसे करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है, उस चौखट के देवता कौन से हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जब प्रत्येक मनुष्य चाहे अपना ऑफिस या प्रतिष्ठान कितना भी सुंदर बना ले, लेकिन उसे शांति अपने घर में ही मिलती है, चाहे उसमें सुविधाएं कम हों। प्राय हमने देखा है कि बड़े बड़े होटल के मालिक होते हैं, लेकिन वो भोजन अपने घर से ही मंगाते हैं, क्योंकि उसके घर का भोजन उसे अति संतुष्टिदायक लगता है। तो आज हम विषय लेते हैं फिर से दहली पूजा अर्थात चौखट की पूजा। शास्त्रों में, आगम शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में एक तंत्र प्रयोग बताया गया है कि यदि कोई भी मनुष्य यानी अर्थात घर की स्त्री सवेरे प्रातः सूर्योदय के समय पर या सूर्योदय होने के आधा घंटे के भीतर अपने द्वार का पूजा करे। अब द्वार का पूजा अर्थात अपने दरवाजे की चौखट की पूजा करे। तो उसको कैसे करना है? तो सबसे पूर्व घर की स्त्री को स्नान करके और अपनी घर का झाड़ू पोछा लगा ले, या कम से कम झाड़ू मार ले, पोछा बाद में भी लगाए तो चलेगा। अपने घर के दरवाजे की चौखट को वह शुद्ध कर ले, अर्थात जल से शुद्ध कर ले, गुलाब जल से भी शुद्ध कर ले। अब एक और विषय आता है कि दरवाजे की चौखट सदैव उत्तम लकड़े की होनी चाहिए। जो शास्त्रों में वर्णित तो शुभ वृक्ष हैं उसमें के एक वृक्ष की होनी चाहिए, जैसे आम है, साल्व है, श्रीपर्णी है, खैर है, शीशम है, गुलर है। ऐसे बहुत से वृक्ष हैं जो शुभ वृक्ष हैं, उनकी चौखट होनी चाहिए। उस द्वार की साफ सफाई दहली की कर ले। उसके पश्चात कुमकुम, ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना आप। कुमकुम, शुद्ध कुमकुम कैसा होता है? जिसमें सुहागा, हल्दी, चूना, फिटकरी से बना हुआ होता है। उस तरह का शुद्ध कुमकुम ले लें। अगर जो आपको उस तरह का कुमकुम उपलब्ध नहीं होता है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको उस प्रकार का कुमकुम भेज देंगे। शुद्ध कुमकुम, नाग केसर, लाल चंदन, केसर और शहद, और उसके अंदर में थोड़ा सा दही, यह सब वस्तु मिश्रित कर लें और द्वार के चौखट के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं और द्वार के मध्य में 5 तिलक करें। 5 तिलक पंच तत्व के होते हैं। 5 तिलक करें और लक्ष्मी के पैर के निशान बनाएं उंगली से, और वहाँ पर चावल चढ़ाएं और इस दहली को, दरवाजे को, चौखट को सुगंधित धूप करें वहाँ पर, और एक 4 मुंह वाला दिया लगाएं। वह तिल के तेल का हो या शुद्ध घी का हो। वह दिया मिट्टी का होना चाहिए या आटे का बना हुआ होना चाहिए, या वह पीतल का भी चलता है और ताम्र का भी चलता है, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ मिट्टी का दिया होता है। वहाँ दिए के नीचे भी चावल लगाएं और वो दिया कम से कम 1 घंटा जलना चाहिए। उसके अंदर में इतना पर्याप्त मात्रा में तेल या घी डालें। यह होने के पश्चात उस दरवाजे के ऊपर की तरफ हाथ स्पर्श करके
और ओम चैतन्य लक्ष्मी पतये नमः मंत्र का जप करें कम से कम 16 बार। ओम चैतन्य लक्ष्मी पतये नमः। फिर 8 बार गणेश जी का मंत्र बोलें, ओम गम गणपतये नमः। अब देखो चौखट पे ऊपर की तरफ गणेश जी का वास है और द्वार के नीचे लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो भी घर का पुरुष धन कमा कर लाएगा तो वह तो द्वार से ही आने वाला है, कहीं खिड़की से नहीं आएगा। तो लक्ष्मी का आने का वह स्थान है। और दोनों तरफ जो है शुभ लाभ लिखें। शुभ लाभ गणेश जी के पुत्र हैं ऐसा माना जाता है। और वहाँ पर जय विजय या शंख निधि पद्मनिधि यानी शंख और कमल के निशान दरवाजे के दोनों तरफ बनाएं। ऐसा अनवरत सवेरे करने से, और लेकिन यह क्रिया सूर्योदय से लेके और पौने घंटे के भीतर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रकारों में कहा है, ज्योतिष शास्त्रों में, कि गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र हो एवं गुरु ग्रह की यदि होरा चल रही हो, उस समय यह कर्म किया गया तो लक्ष्मी अनंत वास करती है, वहाँ पर अनंत काल तक वास करती है। तो अब हम यह सब कहाँ से देखेंगे कि कौन से दिन कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, सभी तो जान नहीं पाते हैं। तो नित्य करिए, और आप 12 महीने में कम से कम 5 ऐसे तो मुहूर्त होंगे ही, जिसमें गुरुवार हस्त नक्षत्र, गुरुवार रोहिणी नक्षत्र, गुरुवार पुष्य नक्षत्र ऐसे आते ही हैं। अब एक बात और, रविवार ने अगर जो हस्त नक्षत्र पड़ जाए, मंगलवार अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए, तब भी उसका ऐसा ही फल है। तो साधक अपने जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो सनातन वैदिक धर्म में आस्था रखते हैं और उसके अनुसार वह चलना चाहते हैं, इनके लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। और हमने इस तरह के प्रयोग कराए हुए हैं और अभी भी अनवरत कर रहे हैं, और इसका चिरंतन लाभ हमको भी मिल रहा है। इसके पश्चात पूर्णिमा अगर जो आ रही है, तो उस दिन वह जो मिश्रण हमने बताया था, मैं फिर से एक बता रहा हूँ। शुद्ध कुमकुम, केसर की 2 पंखुड़ियाँ और लाल चंदन, नाग केसर, दही और शहद, इसका मिलाया हुआ मिश्रण, इसको अपने तिजोरी में भी स्वस्तिक बनाएं, तिजोरी में भी उसका लक्ष्मी के चरण बनाएं। और जहाँ पर कहते हैं कि जल ही जीवन है, तो जहाँ पर आप पानी का घड़ा रखते हैं, पानी का मटका रखते हैं, उस स्थान पर भी वहाँ बनाएं और वहाँ पर 15 मातृकाओं का भी तिलक करें। अर्थात 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसे 1 से लेके जैसे बढ़ोतरी होती जाती है, वहाँ वास्तविकता में तिलकों का ऊर्ध्व त्रिकोण बनता है। तो उस तरह से बनाएं, मातृका की आह्वान करें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर में समृद्धि तो आएगी, साथ में सुख भी होगा और संस्कार का भी प्रादुर्भाव होगा, और आपको उसका प्रभाव अवश्य मिलेगा। विशेष रूप से यह सब करते समय घर की स्त्री काले वस्त्र ना पहने और किसी भी प्रकार का अशुद्धि का 5 दिन का काल हो तब वह ना करे, यह ध्यान रखें। घर की कोई भी स्त्री कर सकती है। कभी घर की स्त्री का स्वास्थ्य बरोबर नहीं है तो घर का पुरुष भी करे तो भी चलता है। यह एक साधना की तरह और नित्य क्रिया की तरह उसको आप कर लें। दक्षिण भारत के अंदर में दरवाजे पे रंगोली बनाना इत्यादि का बहुत प्रचलन है। वह बहुत अच्छे संस्कार हैं। और हमारे पश्चिम भारत, पूर्व भारत एवं उत्तर भारत के अंदर में
कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हैं कालक्रम से, उसे हम फिर से स्वीकार करें और उन्नत जीवन की तरफ, संस्कारित जीवन की तरफ हम प्रयत्न करें जाने का। जय भगवती, जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, नमो नमः।